हेलो दोस्तों, मैं अजय सिंह एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, प्लीज़ वहां पर जाएं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक पढ़ कर आएँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि आपको टेंस नहीं आते तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। सबसे पहले आपको टेंस आने चाहिए, इसके बाद सारा का सारा पार्ट ऑफ स्पीच और मीनिंग मैं सारा पढ़ाने के विचार में हूँ और मैं धीरे धीरे करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे। पास्ट है बच्चे ये, और पास्ट तो आपको पता ही है कि पास्ट जो बीता हुआ समय उसे कहते हैं, और कॉन्टिन्यूस वो होता है जो लगातार काम करता है, और ये टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस का ये मतलब होता है कि कोई काम यहाँ शुरू होता है तो आगे चलता जाएगा और कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाएगा। और कॉन्टिन्यूस की एक विशेषता और है कि इसमें प्यारे साथी आईएनजी लगता है। क्लियर? और जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आ जाए उन्हें हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कल मैच खेल रहा था, लास्ट में रहा था आया, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता तो रहा है आ जाता। ठीक है, आ जाए। रूल क्या होगा? रूल नंबर 1, बिल्कुल इसे रट लें आप, इतनी बेहतरीन तरीके से रट लें कि जब मैं आपको एडवांस इंग्लिश पढ़ाना शुरू करूं तो आपको टेंस आते हो। ठीक है, आ जाओ। आई ही सीट तथा किसी का नाम हो तो वाज का यूज करते हैं, याद रखना प्यारे बच्चे। आई ही सीट किसी का नाम आ जाए तो वाज लगेगा, ये पक्की बात है। आई के साथ भी वाज आएगा। ठीक है। रूल नंबर 2, यू आ जाए, वी आ जाए और दे आ जाए, प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन सब्जेक्ट्स आ जाएं के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? वर का यूज करते हैं। ये बात आपको पता है, वर का यूज करते हैं। रूल नंबर 3, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। क्लियर है बच्चे? अब यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ क्योंकि मैं टाइप करने से भूल गया इसको, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सॉरी, ये थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले बच्चे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वाज या वर आएगा। क्लियर है? वाज या वर आएगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तुरंत आईएनजी लगा दें। इसके बाद बच्चे ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड और अदर वर्ड के बाद फुल स्टॉप। क्लियर? तो हम ये कहना चाह रहे थे कि यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम को करता है। वाज या वर आएगा और कॉन्टिन्यूस पे आईएनजी लगता है। ठीक है, अब मैं सेंटेंस दिखाऊंगा ये वाला। मैं, तो आई मतलब क्या होगा? मैं, सब्जेक्ट लिख दिया। रहा था लगा है तो आई के साथ रूल नंबर 1 पे लिखा है क्या था? वाज, आई वाज। खेलना के लिए क्या आ जाएगा? प्ले, लगाओ प्ले, PLAY और आईएनजी लगा दो। आई वॉज प्लेइंग, ऑब्जेक्ट आएगा बच्चे। आई वॉज प्लेइंग द मैच। आप पीछे देख सकते हैं जो मैंने स्ट्रक्चर लिखाया है। आई वॉज प्लेइंग द मैच, कब? कल, तो यस्टरडे। बोले, बात क्लियर है यहाँ तक? मैंने कहा आई वॉज प्लेइंग द मैच यस्टरडे, बात समझ में आ गई होगी। तो ये अफर्मेटिव के कुछ सेंटेंस है यहाँ पर, इनकी अब हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं कल गंगा जी स्नान कर रहा था। मैं, तो मैं के लिए क्या आएगा? आई, आई के साथ अभी बताया क्या आएगा? वाज। स्नान करना, स्नान के लिए बाथ आता है, BATH, ING लगा दे, बाथिंग। आई वॉज बाथिंग इन द गंगा, सॉरी, इन द गंगा, इन द गंगा, कब? कल, तो लगाओ यस्टरडे। बात समझ में आ गई? पीछे आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या लिखा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, वाज या वर, वाज आएगा आई के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इन द गंगा, ऑब्जेक्ट और ये अदर वर्ड। आप अभी केवल ये प्रैक्टिस करें कि इन्हें बनाना कैसे, बाकी पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक कराना मेरा काम है, मैं सिखाऊंगा। ठीक है। तुम कल अपने नौकर को पीट रहे थे। तुम के लिए क्या आएगा? यू, यू के साथ क्या आएगा? वर। पीटना के लिए क्या आएगा? बीट, और आईएनजी लगा दे, बीटिंग। स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यू वर बीटिंग, तुम पीट रहे थे किसे? अपने नौकर को।
तो अपने के लिए क्या आएगा, योर सर्वेंट, योर सर्वेंट। तो आ जाएगा यू वर बीटिंग योर सर्वेंट, कल लिखा है तो फिर से प्यारे साथी क्या आएगा, यस्टरडे, अदर वर्ड के तरीके। बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम अपना पाठ याद कर रहे थे, तो हम की मीनिंग क्या होती है, वी। रूल नंबर 2 पे लिखा है वी यू दे के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वर। वी वर लर्न, LEARN और ING लगा दे, लर्निंग। वी वर लर्निंग, अपना पाठ, याद करना लर्निंग हो गया, कर रहे लर्निंग। अपना, वी के साथ अपना की मीनिंग क्या थी, आवर, तो वी वर लर्निंग आवर लेसन। क्लियर, तो बन जाएगा वी वर लर्निंग आवर लेसन, हम अपना पाठ याद कर रहे थे, और कुछ नहीं है, कल वल नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस आप लोग को बना के दिखाना है, नकल करना होता कॉपी। तो ये 4 नंबर आप बनाकर कमेंट बॉक्स पर जरूर देना, वे परीक्षा में नकल कर रहे थे। ठीक है, आ जाओ। वह अपने कपड़े धो रही थी, सी, लड़की है ना भाई, तो सी आएगा, सी के साथ क्या आ जाएगा, वॉज, और धोना वाश, WASH, और लगाओ ING, वॉशिंग। क्लियर, सी वाज वॉशिंग, अपने, यहाँ पर आ जाएगा हर, और फिर आ जाएगा क्लॉथ्स। और सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो अपने के लिए कभी हर लग जाता है, कभी माई लग जाता है, कभी योर लग जाता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये अपना की मीनिंग कैसे कहाँ पे आती है। अब देखो बच्चे, निगेटिव आ गया, तो निगेटिव पे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखें, निगेटिव पे कुछ बचता ही नहीं है। निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वाज या वर आएगा, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था, प्यून वॉज नॉट। भाई देखो, सब्जेक्ट लिख दिया, इसके बाद वाज या वर लगा दिया, निगेटिव कर दिया। प्यून वॉज नॉट, सिंगुलर था तो वाज आएगा। रिंगिंग, बजाना, रिंग, रिंगिंग द बेल, रिंगिंग द बेल बन के था यार। क्लियर, किसान खेत नहीं जोत रहा था, द फार्मर was not plowing the field बन के तैयार। कुछ लड़के आम नहीं खा रहे थे, कुछ लड़के, कुछ की मीनिंग यहाँ पर क्या लगाएंगे, सम, फिर क्या जाएगा, बॉयज, सम बॉयज, बहुत सारे हैं, वर लगाएंगे, सम बॉयज वर नॉट ईटिंग, ईट होता है ना खाना, ING लगाएंगे। सब्जेक्ट वाज या वर, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ईटिंग द मैंगोज। बोलो, बात क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। ये लड़कियां कल अपना होमवर्क नहीं कर रही थी, ये वाला सेंटेंस आप लोग कमेंट बॉक्स में बनाकर भेजेंगे। ये लड़कियां, दीज गर्ल्स वर नॉट डूइंग देयर होमवर्क यस्टरडे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ चलते हैं, कुछ आप भी करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ये लो, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेकंड, वाज वर्क का इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, क्या होता है, जिसमें, सॉरी फर्स्ट टाइप है, जिसमें क्या कब कहाँ कैसे लगा हो, और इसमें केवल यस या नो का ही आंसर आता है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की खासियत है कि यस या नो का ही आंसर आप देंगे, और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्लियर, तो स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले वाज या वर आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देखो सब में लगा हुआ है, लगाना जरूरी है। क्या कल मोहन यहाँ पढ़ रहा था, तो क्या की मीनिंग नहीं बनाएंगे, मोहन सब्जेक्ट है तो क्या लगाओगे, वाज, क्या आ जाएगा, वाज, फिर लिखना है क्या, मोहन, वाज मोहन पढ़ना। देखो, सब वाज या वर, सब्जेक्ट नॉट नहीं मत लगाओ, फिर सब्जेक्ट लिख दो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, पढ़ना, रीड होगा, फिर लगाओ ING, रीडिंग।
वाज मोहन रीडिंग हियर यस्टरडे, कल के लिए क्या आ जाएगा, यस्टरडे। बोले बच्चे, और फिर लगाओ क्वेश्चन मार्क बन के तैयार। क्या कल तुम स्टेशन नहीं जा रहे थे, क्या तुम है तो वर लगाओ, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वर फिर क्या जाएगा यू, वर यू नहीं लगा है नॉट लगा दो तुरंत, वर यू नॉट गोइंग टू स्टेशन, गोइंग टू स्टेशन यस्टरडे। बोलो बच्चे समझ में आ गया, गोइंग टू यस्टरडे ये बन के तैयार। क्या ये विद्यार्थी अध्यापक को नहीं सुन रहे थे, ये वाला सेंटेंस आपको बनाना है। लिसन मतलब होता है सुनना, तो ये वाला सेंटेंस फिर से आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। कुछ काम आप करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ाने पे। ये लो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, जिन हिंदी वाक्यों के बीच में क्या कब कहाँ कैसे बीच में आ जाए, देखो क्या, कौन, किसे, कहाँ, ये प्रश्न पूछने वाले आ जाएं तो इन्हें हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कहते हैं। इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है, तो व्हाट सबसे पहले आएगा, व्हाट। अब हेल्पिंग वर्ब देखो, इंट्रोगेटिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट है तो वर आएगा, व्हाट वर, फिर क्या आ जाएगा यू, नॉट नहीं है मत लगाओ, व्हाट वर यू, याद करना लर्न, LEARN, और फिर लगाओ ING, व्हाट वर यू लर्निंग टुडे। हालांकि टुडे लगता नहीं है लेकिन इसमें लगा हुआ है तो आप लिख सकते हैं टुडे। तो व्हाट वर यू लर्निंग टुडे, कल तुम्हें कौन पढ़ा रहा था। देखो कौन जो होता है ना, ये सब्जेक्ट जैसा भी काम करता है, जब मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ये सब्जेक्ट के साथ इंट्रोगेटिव वर्ड भी बनता है। तो हु, कौन पढ़ा रहा था, तो वाज लगा दो, हु वाज, पढ़ाना के लिए क्या आएगा, टीच, और फिर लगाओ ING, तो ING आ जाएगा। हु वाज टीचिंग, किसे, तुम्हें, लगाओ यू, हु वाज टीचिंग यू यस्टरडे। बात क्लियर है। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, यदि आपको बेसिक इंग्लिश नहीं आती, मैं पूरी गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि आप यहाँ से पढ़ेंगे धीरे धीरे आपको आएगा। और ये भी जान लें, यदि आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो आप के लिए SSC है, जैसे बैंक है, इसके लिए आप इन एग्ज़ामों के लिए आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, क्योंकि जब आपको इंग्लिश आएगी नहीं तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। और ये भी मैं कह दूं, यदि आपको बेसिक इंग्लिश नहीं आती तो फिर और समस्या आएगी। हाँ, तुम किसे पढ़ा रहे थे, किसे की मीनिंग होती whom, यहाँ पे whom आएगा, फिर इसके बाद तुम तो वर आएगा, whom वर, फिर आ जाएगा you, whom वर you, पढ़ाना के लिए क्या आएगा, teach, और ING लगा दो, whom वर you teaching बन के तैयार, whom वर you teaching। अब ये वाला सेंटेंस 4 नंबर आपको फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और मैंने 4 सेंटेंस आपके लिए दिए हैं। इन चारों सेंटेंस को आप बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं कल पास्ट परफेक्ट के साथ। मैं आपको बता दूं, पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 या 13 मिनट के अंदर मैंने पूरा का पूरा पास्ट कॉन्टिन्यूस आपको पढ़ाया। प्लेलिस्ट में मैं इसका वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, फिर गुड नाइट सभी को।